हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब तक हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं रोमन साम्राज्य के बारे में और इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं रोमन साम्राज्य के पतन के बारे में और रोमन लोगों का जीवन किस प्रकार का था, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रोमन साम्राज्य के पतन से। तो रोमन साम्राज्य इतना विशाल था और इतने समय से चला आ रहा था, लेकिन इसके पतन का कोई एक कारण नहीं था। बहुत से कारण थे और ना ही अचानक से इस साम्राज्य का पतन हो गया, विखंडन हो गया। वो भी धीरे धीरे समय के साथ हुआ और 6ठी शताब्दी के अंत में पूरी तरह से ये रोमन साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया और उसकी जगह और छोटे छोटे देशों का प्रादुर्भाव हुआ। तो आज हम जानते हैं सबसे पहले किन कारणों के से रोमन साम्राज्य जो है विखंडित हो गया। तो आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, यहाँ तक कि 3 महाद्वीपों पर फैला हुआ और उस समय यातायात, संचार, इन साधनों का विकास तो था नहीं। तो पूरे स्थिति पर, पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करना कोई आसान कार्य नहीं था। कई बार तो जो दूर के क्षेत्र हुआ करते थे, वहाँ किसी ने आक्रमण कर दिया तो वो समाचार पहुँचने में ही महीनों लग जाते थे। तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण करना मुश्किल था और जैसे ही कोई शासक अयोग्य होता या जिसकी पकड़ कमज़ोर होती, तो जो आक्रमणकारी हैं या जो शत्रु हैं वो इस स्थिति का फ़ायदा उठाते थे और आक्रमण कर दिया करते थे। और कई बार तो जो प्रांतों के गवर्नर थे वो ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया करते थे। तो इन सब के चलते रोमन साम्राज्य की एकता को और उसके अस्तित्व को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा या आघात पहुंचा। दूसरा कारण था साम्राज्यवादी नीति। जैसे ही कोई नया शासक बनता तो वो रोमन साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने जो पड़ोसी देश हुआ करते थे उन पर आक्रमण कर देते थे और इसके लिए पहले विशाल सेना का गठन होता था और सेना के लिए आप जानते हैं धन भी चाहिए और युद्ध के समय भी हानि होती है। तो इन सब के चलते लोगों में बहुत असंतोष फैला और बहुत से देश जिन पर अधिकार कर लिया था रोमन शासकों ने, वो भी इनके कट्टर शत्रु बन गए। और ये सब मिलाकर इन सब ने जो रोमन साम्राज्य है उसकी नैया डुबोने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब जो तीसरा कारण है विलासिता रोमन शासकों की, ये उनका स्वयं का बनाया हुआ ही कारण था। अगर हम कुछ एक शासकों को छोड़ दें, राजाओं को अगर हम ना बात करें, तो बहुत से शासक क्या किया करते थे, अपना जो समय है वो गाने में, नाच गाने में इस तरह से व्यतीत किया करते थे और इस काम के लिए जो धन है वो पानी की तरह बहाते थे और खजाना जिस टाइम खाली होने लगता तो वो लोगों पे कर लगा देते और इन बढ़ते हुए करों के कारण जनता में भी असंतोष फैला और वो साम्राज्य के खिलाफ होते चले गए। इसके साथ ही एक बड़ा कारण था, वो था उत्तराधिकार कानून का अभाव। मतलब कि किसी राजा की मृत्यु के बाद अगला राजा कौन होगा। सामान्यतः हमारे देश में तो क्या प्रथा थी कि राजा का पुत्र राजा होता था, लेकिन यहाँ रोमन समाज में ऐसा कोई लिखित नियम नहीं था। तो क्या होता था, जितने भी उत्तराधिकारी राजा के होते थे, शासक के होते थे, वो आपस में ही लड़ पड़ते थे। इस तरह से गृह युद्ध शुरू हो जाता था और इसकी वजह से हानि रोमन साम्राज्य की होती थी और कई बार तो ऐसी स्थिति के अंदर शत्रु भी आक्रमण कर दिया करते थे।
तो जैसे ही शासक की मृत्यु होती थी तो कहें हम कि एक तरह से साम्राज्य में अराजकता ही फैल जाया करती थी। इसके साथ साथ दास प्रथा का बहुत ज़्यादा चलन था रोमन समाज में। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इन दासों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। रोज़ 16, 17, 18 घंटे तक वो काम किया करते थे, 24 घंटे में से, और उस पर भी उनको पेट भर खाना, कपड़े, ये सब बड़ी मुश्किल से मिलते थे। अधिकार के नाम पे तो कुछ भी नहीं था, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, और कई बार तो इनको बांध के रखा जाता था कि भाग ना जाएं। और इस तरह से ये जो दास थे, जैसे ही कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता तो ये दास शत्रु के साथ मिल जाया करते थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो दास अत्याचार थे रोमन लोगों के द्वारा दासों पर, ये भी रोमन साम्राज्य के पतन का कारण बने। किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत होना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपने पढ़ा कि अधिकांश रोमन शासक, एक साम्राज्यवादी नीति और दूसरी विलासिता, इसकी वजह से जो रोमन खजाना था, राज खजाना था, वो कम हो जाया करता था काफ़ी। और कई बार जब ये लंबे विद्रोह चलते थे, युद्ध होते थे, तो और भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब हो जाती थी। जब कोई युद्ध होता तो व्यापार, उद्योग, ये सब चौपट हो जाता था, और जो रोज़ाना इस्तेमाल आने वाली वस्तुएं हैं, उनके जो दाम हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, महंगाई बढ़ जाती। तो इससे जो है जनसाधारण यानी कि आम लोगों में बहुत असंतोष फैलता, और धीरे धीरे इस असंतोष ने रोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही विदेशी आक्रमण बहुत हुए, और थोड़े बहुत तो हमेशा ही होते रहे, लेकिन 6ठी शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी के अंदर ये बहुत बढ़ गए। और ये जो विदेशी आक्रमण थे, इनके चलते जो रोमन साम्राज्य का बहुत बड़े भाग पर आक्रमणकारी या शत्रुओं का अधिकार हो गया, जिससे कि रोमन साम्राज्य की एकता और उसकी अखंडता को धक्का पहुंचा। 6ठी शताब्दी आते आते तो ये पूरी तरह से रोमन साम्राज्य विखंडित हो गया। चलिए अब अध्ययन करते हैं रोमन लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में, किस तरह से वो उनका जीवन था, कैसे रहा करते थे, क्या शिक्षा थी। तो कुल मिलाकर जो रोमन लोग थे, उनका सामाजिक जीवन बहुत अच्छा था। परिवार उनकी मूल इकाई थे, और परिवारों के अंदर एकल परिवार वो परिवार हैं जहाँ माता पिता, बच्चे और दास, बस ये एकल परिवार इनका चलन था। और स्त्री पुरुष सभी को अधिकार प्राप्त थे। तो सामाजिक श्रेणियों की पहले बात करते हैं। तो 3 तरह की श्रेणियां थी रोमन समाज में: उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। इसमें जो उच्च श्रेणी के लोग थे, इसमें ज़्यादातर अभिजात्य वर्ग के लोग थे, जिसमें कि राजा को प्रशासन में सहायता देने वाले सेनेटर, सेना से संबंधित नाइट, ये लोग थे, और इन्हें पेट्रिशियन कहा जाता था। इनका जीवन बहुत अच्छा था। देखभाल के लिए इनकी बड़ी नौकर हुआ करते थे, दास दासियां, और बड़ा ही विलासिता से भरा जीवन ये व्यतीत करते थे। मध्यम श्रेणी की बात करें तो इसमें सेना से जुड़े हुए लोग, व्यापारी और धनवान किसान ये थे, और इनको प्लीबियन कहा जाता था। इनका जीवन भी अच्छा था, सुख में जीवन व्यतीत करते थे, और सेवा के लिए दास दासियां रखते थे। सबसे कहें कि जीवन निम्न स्तर का था तो वो था निम्नतर श्रेणी का, और ज़्यादातर जनसंख्या जो है रोमन समाज की वो इसी श्रेणी में आया करती थी। इसमें मजदूर और दास ये लोग थे, और इनको ह्यूमिलियोरिस कहा जाता था। खाना भी इनको ढंग से नहीं मिलता था, बड़े गंदे गंदे स्थानों पर, मतलब गंदी झोंपड़ियों में ये रहा करते थे। मालिक इन पे अत्याचार करते थे।
अब बात करें परिवार की, तो जैसा कि अभी आपको बताया कि भाई एकल परिवार प्रणाली प्रचलित थी और मुखिया जो हुआ करता था वो पिता होता था। अब यहाँ परिवार के सभी सदस्यों पर पिता का ही नियंत्रण था, मतलब बच्चों की शिक्षा, विवाह, इन सब का निर्धारण वही करता था। और बच्चों को मारना, उन्हें बेचना और आज्ञा न मानने पर उनको मृत्यु दंड तक दे देना, ये भी कानूनी अधिकार पिता को प्राप्त था, यानी परिवार के मुखिया को। लेकिन परिवार के जो सभी लोग हैं वो इसकी आज्ञा का पालन करते थे और मुखिया कभी भी ऐसा मतलब स्वेच्छाचारी नहीं हुआ करता था। हाँ, परिवार में पुत्र का होना बहुत ज़रूरी माना जाता था और अगर ना हो तो उसे गोद लिया जाता था। स्त्रियों को भी सभी अधिकार प्राप्त थे और वो बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी सामाजिक कार्यों में, उत्सवों में। और जो संपन्न परिवार की लड़कियां थीं उन्हें शिक्षा भी दी जाती थी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की दृष्टि से रोमन समाज हम कह सकते हैं पिछड़ा हुआ ही था। पुरुषों में जो साक्षरता दर थी वो 20% और स्त्रियों में तो इसकी आधी यानी कि 10% ही थी। और यह शहरी थी, नगरीय थी। गांव के क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये और भी ज़्यादा कम थी। यानी पढ़ने लिखने के अंदर रोमन लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। हाँ, कुछ स्थानों पर इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि सभी लोग या फिर कहें कि साक्षरता पूरी थी। रोमन साम्राज्य का ही एक भाग रहा था पोम्पाई। वहाँ से जो पेपाइरस पाए गए, पेपाइरस एक तरह के लिखने की सामग्री होती है, उनसे पता लगता है कि भाई यहाँ साक्षरता दर बहुत अच्छी थी। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी, कुल मिलाकर अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो 20% होगी। इसके बाद बात करते हैं हम मनोरंजन की। तो जी रोमन लोग जो थे बड़े ही मनोरंजन प्रिय थे, शौकीन लोग थे। और इसका हिसाब इस चीज़ से लगा सकते हैं कि लगभग एक साल में 250 यानी कि लगभग 175-76 दिन तक 175 और 176 दिन तक कोई ना कोई कार्यक्रम होता था। इसमें सर्कस देखना, नृत्य, संगीत, फिर जानवरों की लड़ाइयाँ, हिंसक जानवरों की लड़ाइयाँ। और ये अक्सर हिंसक जानवर और दास, इनके युद्ध भी करवाया करते थे। और इसके लिए बड़े बड़े स्टेडियम नुमा संरचनाएं बनी हुई थी, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं। इन्हें कोलोसियम कहा जाता था। बहुत से कोलोसियम बने हुए थे, आज भी ये हैं, अपने मतलब कहें कि खंडहर रूप में ही हैं। और आज भी अगर यूरोप की अगर आप यात्रा करें तो आप इन्हें देख सकते हैं। बच्चे जो है वो खिलौनों के द्वारा खेला करते थे। पहनावे की बात करें तो सूती, रेशमी, ऊनी, ये सभी तरह के कपड़े जो हैं वो रोमन लोग पहनते थे। और आभूषण, श्रृंगार, इसके भी शौकीन थे। आभूषण सोना, चांदी, हाथी दांत, इनके बने हुए हुआ करते थे। और जिस तरह से आज लोग श्रृंगार करते हैं वैसा ही उस समय भी प्रचलित था। भोजन की बात करें तो रोमन लोग शाकाहारी भोजन भी किया करते थे और मांसाहारी भी। गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, सब्जियाँ, ये सब इनके भोजन में होते थे। मांस और मछली भी खाया करते थे। और हाँ, बड़ी चीज़ ये मदिरा का सेवन भी करते थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम रोमन लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। हैव ए गुड डे।